सोपोर का, जहाँ पर तमाम ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पर ऑर्डर आया था कि जिन सोमो का जो भी पैसेंजर गाड़ियां हैं वो ठिकाना नहीं है, उसको बंद कर दिया जाएगा, जिससे नदीम बताइएगा क्या ऑर्डर आया था और किस बात की नाराजगी उस ऑर्डर को लेकर? हाँ जी प्रियंका, मैं आपको बताऊं, अगर हम देखें 2 दिन पहले एक ऑर्डर सामने आता है एडीसी सोपोर की जानिब से, जिसमें अगर हम देखें जो आवारा गाड़ियां जो यहाँ पे जो स्टैंड है उनको जो है जगह दी गई है जनरल बस स्टैंड सोपोर के अंदर, और जो कि यहाँ के अगर हम देखें जो यहाँ पे सोमो स्टैंड है जो ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड सोमो स्टैंड है, और साथ साथ जो यहाँ पे जनरल बस स्टैंड है, मिनी बस स्टैंड है, उन्होंने जो है इसमें एतराज जताया है। उन्होंने ये कहा कि हमें ये ऑर्डर मंजूर नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है जब ये ऑर्डर सामने निकाला तो हमें इसके बारे में कोई इल्मियत नहीं है, हमें इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है। और अगर हम देखें इस जनरल बस स्टैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी कंजेशन है, यहाँ पे जो है जगह नहीं है, और इनका ये भी कहना है कि अगर देखा जाए जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज का जो ऑर्डर पहले से ही है कि 3 किलोमीटर के बाद जो है और एक स्टैंड दिया जाएगा, तो अगर यहाँ की बात करें जो जनरल स्टैंड के बिल्कुल पास में जो है एक ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड सोमो स्टैंड है वो यहाँ पे ऑलरेडी है, लगभग 20 साल से वो यहाँ पे है, तो हम कैसे जो है एक्सेप्ट करेंगे कि यहाँ पे जो है एक इलीगल सोमो स्टैंड जो बाहर गाड़ियां घूमती रहती है, हम उनको कैसे जगह देंगे? तो उसके चलते जो है यहाँ पे अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं अपने विजुअल्स दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है प्रोटेस्ट जारी है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है, लोग यहाँ पे जो है हमारी मांगे प्रदर्शन पे है, और डिमांड है, इनका यही कहना है कि हमें ये ऑर्डर मंजूर नहीं है, किसी भी कीमत पे हम ये हमारे जी प्रियंका, मेरे साथ बात करने के लिए है यहाँ पे जो है वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन, और साथ साथ अगर हम देखें ट्रेडर से भी ये मुंसलिक है, तो इनसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम देखें ये खाली सोमोज और बस स्टैंड का मसला नहीं है, यहाँ पे अगर देखें लगभग 100 यहाँ पे जो शॉपकीपर्स है जो जनरल बस स्टैंड में है, उनकी तरफ से भी जो है एतराज जताया जा रहा है। उनका भी कहना है कि हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी शॉप जो है वो इफेक्ट हो रही है, क्योंकि जो सोमो जहाँ पे यहाँ जो जगह इनको दी गई है वहां पे अगर हम देखें सारी दुकानें जो है वो अब बंद हो रही है। उन्होंने जो ये ऑर्डर सुना तो उसके बाद वहां पे वो भी हड़ताल पे बैठे हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें ये सोमो ड्राइवर्स जो यूनियन है यहाँ पे ये है, और साथ साथ जो जनरल बस स्टैंड की यूनियन है वो हड़ताल पे है। कोई भी गाड़ी अगर हम देखें सोपोर में इस वक्त नहीं चल रही है, हालांकि अगर देखें कल एसएसपी सोपोर या एडीसी सोपोर की जानिब से एक मीटिंग भी बुलाई गई थी इसके हवाले से, और इनको ये भी कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो है कोई ना कोई फैसला जो है वो सामने आएगा। लेकिन इनका ये कहना है कि जब तक कोई फैसला नहीं होगा तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे, तब तक हमारी गाड़ियां नहीं रोड पे चलेंगी। तो मजीद जो जफर साहब है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जफर साहब आपका खैर मकदम है, क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? जहाँ तक जनरल बस स्टैंड का ताल्लुक है, पिछले 3 दिनों से यहाँ पे जो मिनी बस एसोसिएशन है, मिनी बस और जो बस एसोसिएशन और सुमो एसोसिएशन, इन्होंने 3 दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कायम किया है। इनका मुतालबा है कि जहाँ पे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो इक़दाम उठाया गया है, जिसमें इन्होंने इलीगल तौर पर जो सुमो आवारा जिनको हम कहते हैं वो यहाँ पे इनको ठहराया गया है, उनको यहाँ पे स्पेस दिया गया है, जिसमें ये सारी जो बसेस है या फिर सुमोज है मुतासिर हुए हैं, और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे शॉपकीपर्स है जनरल बस स्टैंड में वो भी मुतासिर हुए हैं। इनका मुतालबा है कि इनको किसी और जगह पर मुंतकिल किया जाए, जबकि यहाँ पे जो जितनी बसें हैं या मिनी बसेस है या फिर सुमोज है पिछले कुछ डिकेड से यहाँ पे कायम है, और इनकी बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन होती है, जिसमें इनका अगर कोई किसी तरह का कोई एपिसोड होता है या फिर जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं लीगली तौर पर मामला हो जाता है तो ये इनको डिफेंड करते हैं, जिसमें अगर इंश्योरेंस के हवाले से अगर कोई मुश्किलात आती हैं उस हवाले से भी इनको बाज़ाब्ता कैदी के लिए इनको ये अपनी मामलत करते हैं। और इनका जो मुतालबा है कि इनको यहाँ से निकाला जाए, और हम भी समझते हैं बस सोसाइटी से मुंसलिक होने के नाते हम भी समझते हैं कि ये अच्छा इकदाम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ये इनके लिए पूरी तौर पर कोई और जगह मुंतकिल किया जाए, जबकि उन्होंने फिर भी एक ऑर्डर इससे पहले निकाला था कि एक साथ ये
इनको नहीं रख सकते, क्योंकि जहां तक लोगों का ताल्लुक है यहाँ पे ऑलरेडी इसमें डिस्टेंस की जरूरत है, जैसे कि तकरीबन 5 किलोमीटर की डिस्टेंस होनी लाजमी है। यहाँ पे सोपोर में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जगह अवेलेबल है, इनको वहां पे मुंतकिल किया जाए। और मैं अपनी जानिब से इनको अश्योर करता हूँ कि हम इनके साथ साथ खड़े हैं, और इस मामले में जहां तक भी हमारी इनको जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ साथ रहेंगे। यानी कि जो ऑर्डर नदीम निकला है कि जो आवारा हम गाड़ियां कहेंगे कि जिनका कोई ठिकाना नहीं है, तो इनका कहना है कि उनके लिए कहीं पर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो वो कहाँ पर जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इंतजामिया द्वारा जब ये ऑर्डर निकाला गया तो ग्राउंड पे सिचुएशन देखी गई कि अगर हम उनको निकाल रहे हैं तो वो जाएंगे कहाँ पे, जबकि स्पेस ही नहीं है? तो क्या कहेंगे कि इन सब के लिए वहां पर स्पेस है या बनानी चाहिए थी, उसके बाद ये ऑर्डर जारी करना चाहिए था? जी देखिए, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, अगरचे ARTO बारामूला की बात करें तो उनको भी जो है पहले ये कहा गया था कि जो यहाँ पे रिवर एज एक होटल है वहाँ पे जगह है, इनको वहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन उनका भी कहना है कि मुझे इस ऑर्डर के बारे में कोई इल्मियत नहीं है कि ये कैसे ये ऑर्डर सामने आया है। उनका ये साफ कहना है कि मुझे इस ऑर्डर के बारे में कोई भी पता नहीं है। तो उसके बाद की अगर हम देखें तो सिचुएशन तब से ही जो यहाँ पे अगर हम देखें 2 दिन पहले ये ऑर्डर सामने आया, कल से लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। या यहाँ पे अगर हम धरना प्रदर्शन की बात करें, ये लोग सड़कों पे है, गाड़ियां इनकी खड़ी है। अगर हम देखें लोग सारे सफर कर रहे हैं, अगर इधर उधर जाना होगा तो गाड़ियां अवेलेबल नहीं है। या खासकर अगर हम स्कूली बच्चों की बात करें, स्कूली बच्चे जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, उन पे जो है काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि लगभग 60 से 70 गाड़ियां जो है यहाँ से इनको फराहम की जाती है स्कूल के लिए। लेकिन जब छुट्टी होती है या सुबह का टाइम होता है तो कल से अभी तक जो है कोई भी गाड़ी उनको लेने नहीं गई है, और उसके चलते स्कूली बच्चे भी जो है काफी सफर कर रहे हैं। इनकी यही डिमांड है। अगर देखा जाए जो ऑनरेबल DC मैम है, उन्होंने भी जो है इनको ये कहा कि 2 दिन तक जो है हमें टाइम दीजिए, 2 दिन में हम इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। लेकिन इनका कहना है कि जब तक आज ही जो है हम ये चाहते हैं कि आज ही कोई फैसला आए और इनको अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि अगर ये इनका ये भी कहना है कि ये हमारे भाई है, ये इनको अकोमोडेट कर सकते हैं किसी और जगह। लेकिन जनरल बस स्टैंड में पहले से ही बहुत सारी क्राइसिस चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। या अगर हम बस जो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड सोमो स्टैंड है वो बिल्कुल जनरल बस स्टैंड के साथ में है, बिल्कुल बाहर है। तो कैसे जो है 2 स्टैंड्स एक ही जगह पे रह सकते हैं, या 3 स्टैंड्स है, 3 स्टैंड्स यहाँ पे मौजूद है। अगर देखा जाए जो बांडीपोरा सर्विस जाती है, कुपवारा जाती है, या श्रीनगर हो या दीगर इलाकों की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ से जो है गाड़ियां पहले से ही चल रही है। तो इनलीगली जो गाड़ियां यहाँ पे अब जो इनको अकोमोडेट किया जा रहा है, तो उनको कैसे यहाँ पे चलने की इजाजत दी जाएगी? रूट सेम है कि किस हिसाब से वो एक ही रूट पे चलेंगी? अगर जो रजिस्टर्ड सोमो स्टैंड यहाँ पे है, उनको जगह है पहले से ही, वो लगभग अगर हम 20 साल की बात करें 20 साल से यहाँ पे जो है वो रजिस्टर्ड है। तो इलीगली जो गाड़ियां चल रही है वो अचानक से आके जनरल बस स्टैंड में बैठेंगी। तो इस हवाले से जो है इनका धरना प्रदर्शन है, और इनका ये भी कहना है कि अकोमोडेट इनको भी कीजिए, लेकिन किसी और जगह सोपोर से बाहर जो आउटस्कर्ट्स है वहां पे इनको रखा जा सकता है। तो इनकी यही डिमांड है। और साथ ही साथ ये भी ये कहते हैं कि ये भी चले, लेकिन गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इनके लिए जो है रूट्स तय करें, ये किन रूट्स पे चलेंगे, कहाँ से जाएंगे, इनके लिए जो है अलग रूट जो है तय किया जाए ताकि क्लैशेस ना हो। क्योंकि अगर हम देखें बार बार जो है अगर सवारियों की बात करें, एक गाड़ी एक सोमो में एक सवारी बैठती है, जो अगर इलीगल सोमो की बात करें तो यहाँ से जो रजिस्टर्ड सोमो वाले हैं वो जाते हैं, वहां से सवारी को नीचे उतार के जो है फिर अपने स्टैंड में ले जाते हैं। तो मसला ये है कि इनका ये कहना है कि क्लैशेस हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। तो इनका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कोई हतमी शक्ल दी जाए, कोई फैसला लिया जाए, ताकि वो जो आवारा गाड़ियां चल रही है उनको भी जो इफेक्ट ना हो। और साथ ही तो अगर हम यहाँ की बात करें जो लीगल सोमो स्टैंड है उनको जो है प्रॉब्लम ना हो, तो उसके चलते जो है इनकी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है कोई ना कोई फैसला लिया जाए। और अड़े में कोई जगह ही नहीं है, उतनी जगह ही नहीं है अड़े में ये रह सके वहाँ जी, वहाँ कैसे रह सके। इससे पहले हमें ARTO साहब ने बुलाया, अपनी मीटिंग में बुलाया ARTो साहब ने, हम वहाँ गए मीटिंग में, वो भी कहने लगे कि हम इनको क्या करेंगे। हमने कहा जनाब आप दीजिए इन्हें जगह, हम नहीं कहते आप दीजिए इन्हें जगह दीजिए, मगर उस जगह दीजिए जहाँ ठीक रहे, हम भी ठीक रहे, ये भी ठीक रहे। मगर ADC साहब ने सरासर हमारे साथ नाइंसाफी की है। उनको ऑर्डर हो दिया, पार्किंग ऑर्डर दिया। पार्किंग ऑर्डर का मतलब है आप बना वहाँ से जाए, हमारे साथ क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए लोगों का कोई परवाह नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं है उनको।
यह है सरासर गुंडागर्दी हमारे साथ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए ग्राउंड से। नदीम जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स के साथ बातचीत कर रहे थे और आपने सुना उनका कहना है कि हमारे साथ ये सरासर नाइंसाफी है। ऑर्डर निकालने से पहले उनको ये समझना चाहिए था कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स का क्या होगा, क्या उतनी स्पेस है कि इनका एक ठिकाना हो सकता है। इन सब चीजों को ग्राउंड पर देखना चाहिए था, फिर ही ऑर्डर जारी करना चाहिए था। और सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स ही नहीं, आम आवाम, बच्चे जो स्कूल जाते हैं या फिर आम आवाम को भी इनके साथ साथ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मांग है ऑर्डर को वापस लिया जाए। और फिलहाल इस लाइव में इतना ही, देखते रहे।